विधानसभा की गांव-गांव में नैनपाल रावत प्रत्याशी निर्दलीय उम्मीदवार का जनसैलाब बढ़ता जा रहा है। पृथला में हजारों की तादाद में लोग मौजूद हैं और रावत ने कैंची के चुनाव चिन्ह पर वोट मांगे हैं। और यहीं पर नैनपाल रावत ने कहा कि जितने भी प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं अपने अपने सलीके से लड़ रहे हैं, लोगों के बीच में प्रचार कर रहे हैं, लेकिन मैं मान सम्मान के लिए अपनी वोटों को मांग रहा हूं। रावत ने कहा कि मुझे स्लोगन भी नवादा गांव से मिला है, जिन्होंने मुझे फिर से नैन दिल से चैन और मेरे साथ नवादा का बढ़ा हुआ योगदान दिख रहा है। लगातार नवादा गांव के लोग मुझे भरपूर सहयोग करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहीं नैनपाल रावत ने कहा कि मुझे नवादा गांव से भरपूर समर्थन मिल रहा है और ब्राह्मण समाज के गांव नरियाला में मेरे ब्राह्मण भाई मेरे को भरपूर समर्थन देने के लिए तैयार हैं। यहीं उन्होंने कहा कि विधानसभा तो सब लोगों के लिए होती है और सब विधायक बनते हैं, लेकिन मैंने अपनी जनता को देवतुल्य भगवान के रूप में माना है। यहीं पर उन्होंने कहा कि 2 तारीख को रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पृथला विधानसभा की जनता जीत को तय करेगी और कैंची के निशान पर बटन दबाकर मुझे फिर से चंडीगढ़ पहुंचाकर अपनी सेवा के लिए तत्पर करेगी। आपको बता दें कि नैनपाल रावत की आगामी 2 तारीख को एक विशाल रैली का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें अपना शक्ति प्रदर्शन यहाँ पर नैनपाल रावत दिखाते हुए नजर आएंगे। और ये रैली उनके समर्थकों और मान सम्मान के लिए होगी। जिस तरह से लगातार नैनपाल रावत पृथला विधानसभा में लोगों की सेवा करते आए हैं, चाहे गरीब की बेटी हो की शादी हो या फिर अन्य किसी बीमार व्यक्ति के इलाज के लिए दान हो, अपने निजी कोष से लगातार लोगों को अलग अलग तरह की सहायता प्रदान करते हुए आए हैं। इसी को लेकर नैनपाल रावत अब फिर से कैंची के निशान के लिए वोटों की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। और कई गांव वाले कह रहे थे कि सुबह से ही कैंची कैंची सुनाई देती है, तो क्या कहेंगे, लोग जो है इतने उत्साहित नजर आ रहे हैं। देखिए, जब किसी चुनाव को 36 बिरादरी लड़ रही हो ना, किसी एक पार्टी के लड़ने में एक अलग बात होती है। 36 जो बिरादरी के चुनाव लड़ना होता है उसका कुछ अलग ही इम्पैक्ट होता है। मुझे नहीं पता था कि दूसरी बार भी, क्योंकि मैं ये तो मानता हूँ कि पहली बार कोई सहानुभूति में या टिकट कटने में आंसुओं से कोई एमएलए एक बार आज़ाद बन जाता है, लेकिन इतना तो मुझे भी मेरी जनता जनार्दन का आइडिया नहीं था कि ये इतना प्रेम मुझसे करते हैं, इतना लाड मुझसे करते हैं। मैं समझता हूँ कि मैंने 5 साल में 2.5 साल कोरोना काल के बाद अगर मैंने जनता का इतना बड़ा प्यार कमाया है तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ। और इतना बड़ा सैलाब देखने को आपने पहले भी हमारा प्रोग्राम्स थे हमारे देखे थे, जो चुनाव के थे, लेकिन प्रचार के जो चुनाव देखे थे, आज आपको उसमें डबल जो ना ताकत दिखाई दे रही होगी, डबल जोश दिखाई दे रहा होगा युवाओं का। आप सुबह नहीं थे, 300-400 मोटरसाइकिल के काफिले के बाद ओपन गाड़ी में हमें लेकर के मेरे सारे युवा मुझे यहाँ लेकर आए हैं और इतनी ताकत के साथ मुझे चुनाव लड़ा रहे हैं। निश्चित तौर पर कैंची के निशान की फतेह होने वाली है। 36 बिरादरी पृथला विधानसभा की जीतने वाली है। और मुझे लग रहा है कि अभी एक हमारा चाचा कह रहा है चुनाव तो जीत के फॉर्मेलिटियां रह गई हैं, वो कर रहे हैं। तो इतना जोश जनता जनार्दन में देखने को मिल रहा है। नैनपाल जी, पहले जब लोग वैल्यू पर जीत रहे हैं जी, जब लोग घोड़ों पर जाते थे, ऊँटों पर जाते थे, ट्रैक्टर पर जाते थे, तो लोग टकटकी लगाए देखते थे, लेकिन आप तो रोज ही जा रहे हैं, तो इसीलिए लोगों को लग रहा है कि भाई चुनाव प्रचार नैनपाल का ऐसे ही चल रहा है। और एक बात आपने संबोधन में आप कहते हो कि मैं जीता नहीं, मुझे जिताया गया, किसके क्या मायने हैं? देखिए, इसके मायने ये है कि कभी भी व्यक्ति को अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। विधायक बन जाए तब भी नहीं करना चाहिए। मैं 5 साल के लिए मेरे लोगों ने विधायक बनाया और मैं हमेशा अपनी जनता को देव का रूप लेता हूँ, देवतुल्य जनता बताता हूँ, जनता जनार्दन बताता हूँ। बाकी के लोग केवल जनता जनार्दन को जनार्दन केवल चुनाव के समय में कहते हैं। मैंने 5 साल मेरी जनता को भगवान मानकर पूजा है, भगवान मानकर मैं इनके साथ में रहा हूँ, इनके चरणों में मैंने पूजा की है। आज तो मेरा देखा देखी बहुत सारे लोग मेरी रीच करके सब भगवान मानने लगे हैं, सब जनसेवक बन बैठे हैं, सब टिकाऊ नहीं बिकाऊ नहीं टिकाऊ हैं, और जन बेटा नेता नहीं बेटा हैं, बड़े बड़े स्लोगन जो न दिए हैं। और आज जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहीं पे मुझे किसी का रात को फ़ोन आया, हमारे एक रामनिवास जी हैं जो हमारे किसान संघर्ष समिति का अध्यक्ष रहे हैं, उनके चाचा जी और वो बैठे थे। तो रात को उन्होंने कहा, यार हमारा चाचा तेरा बड़ा फ़ैन है और मैंने एक स्लोगन बनाया है, उनसे बात कराई, जरा दिल से चैन फिर से नैन। मुझे ये नारा ही नवादा से मिला है, गाड़ियों में लिखा हुआ, मुझे नवादा से मिला हुआ है। तो नवादा से मेरी बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, जैसे मैं यहाँ के मंदिर का जो भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है उससे मैं आजीवन मेंबर जुड़ा हुआ हूँ। गौशाला है बहुत अच्छी, उससे जुड़ा हूँ। बस ऐसा लगता है कि ये मेरा बहुत निजी काम है
और वैसे भी हर गांव में, अभी आप नरियाला चलोगी आप देखोगी कि सारा ब्राह्मण आपको एक तरफ से खड़ा रह जाएगा। यहाँ मेरे गुजरों के गांव हैं बिरादरी के, हर गुजर बिरादरी मेरे साथ खड़ी हुई है। मतलब एक ना अलग सा प्रेम मेरे साथ इनका है और मेरा इनके साथ है। ग्रामीण तो सभाओं में देखने को मिलते हैं, लेकिन संत खड़े हैं। और बाबूजी की भी उम्र में देख रही हूँ, इतनी गर्मी है, युवाओं के पसीने छूट गए हैं। सुनिए, मैं इसलिए खड़ा हूँ, ये जन सेवक, लोकतंत्र रक्षक, धरती पुत्र नैनपाल रावत है, इसलिए मैं खड़ा हूँ। और इनको जिताऊंगा। मैं काशी से हूँ, मेरे ताऊ थे राज नारायण, जिन्होंने सत्ता बदल दिया था। 9 महिला इंदिरा गांधी को हराया था उस खानदान। तो इस बार कैची चलेगी कि नहीं पृथला में? बिल्कुल चलेगी। नैनपाल रावत की कैची जिंदाबाद जिंदाबाद। नैनपाल रावत धरती पुत्र, नैनपाल रावत जिंदाबाद जिंदाबाद। बाबूजी आपने बहुत चुनाव देखे हैं, इस बार क्या लग रहा है आपको? ये नैनपाल रावत जो वोट लेने को नहीं, घर बैठ जाए जब भी जीता। अच्छा।